जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता तिर्यक की आधी होती है। यानी कि हमें सिद्ध करना है अवतल दर्पण में कि एफ बराबर r/2। तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर एक mn एक अवतल दर्पण है, ठीक। तो यहाँ इसके अनुसार जैसे आकृति बना है वैसे हम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर कि माना कि mn एक अवतल दर्पण है। देखिए जो mn है वो एक अवतल दर्पण है जिसका P ध्रुव, ये जो P है यहाँ दिखा दे रहा है, P जो है वो ध्रुव, F फोकस यानी कि फोकस ये है, C वक्रता केंद्र, जो C है वो वक्रता केंद्र, और PC जो है देखिए यहाँ PC वो मुख्य अक्ष है। देखिए यहाँ पर और कि AB एक आपतित किरण है, यहाँ पर एक AB जो है आपतित किरण है और यहाँ BD जो है एक परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है। AB अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष PC के समांतर एवं काफ़ी नज़दीक है। जो AB जो है वो PC के क्या है, ये काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी नज़दीक है। और यहाँ पर किरण परावर्तन के बाद देखिए जो किरण जो परावर्तन है AB परावर्तन के बाद मुख्य फोकस यानी कि जो F है मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो त्रिज्या R, तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या R कहलाती है पूरा। तो त्रिज्या R BC, इसको BC है तो BC के नाम पर जानते हैं। तो BC दर्पण के B बिंदु पर अभिलंब है। जो दर्पण है वो बिंदु B पर अभिलंब है। और जब अभिलंब है तो आप लोग जानते होंगे परावर्तन के नियम से कि ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, तो जो दोनों के बीच में अभिलंब होता है तो यहाँ कोण बनता है दो ठो, एक ठो बनता है आपतन कोण, एक बनता है परावर्तन कोण। तो देखिए आगे इसको हम लोग सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर जो कोण I है वो कोण R के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि कोण I बराबर कोण R। तो ये कहाँ से, तो ये परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, क्योंकि परावर्तन के नियम में जो होता है नियम से, तो परावर्तन का जो नियम होता है वो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये और ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो देखिएगा आपतन कोण का जो नाम है वो ABC है। तो लिखेंगे कोण ABC बराबर, ये परावर्तन कोण है तो परावर्तन कोण का जो नाम है वो CBF है। तो लिखेंगे कोण CBF। अब देखिए यहाँ पर जब AB और जो PC है वो एक समांतर रेखा है और यहाँ पर BC जो है एक तिर्यक रेखा है। तो आप लोग जानते होंगे कि जैसे मान लीजिए आकृति में बताए हैं कि AB और CD, मान लीजिए अगर दो समांतर रेखा है और यहाँ PQ एक तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे एकांतर कोण से, और ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे एकांतर कोण से, ठीक। तो उसी तरह से कि जो कोण इसमें से है कोण ABC यानी कि ABC ये वाला कोण और बराबर कोण BCF। देखिए BCF यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, ये एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से ये बराबर होंगे। तो इसके अनुसार से यहाँ पर I है तो यहाँ पर भी हम I कर लेते हैं क्योंकि ये I है, ठीक। यहाँ पर देखिएगा कि कोण ABC बराबर है कोण CBF के और कोण ABC बराबर है कोण BCF के, यानी कि ये भी ABC का मान है और ये भी ABC का मान है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो कोण CBF, देखिए कोण CBF बराबर कोण BCF बराबर होंगे, ठीक। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से आप लोग कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। देखिए ये दोनों कोण आपस में बराबर है ये परावर्तन के नियम से, और ये कोण आपस में बराबर है ये आपको एकांतर कोण से, और ये दोनों कोण बराबर है यहाँ से हम लोग बराबर किए हैं, देख लीजिए, ठीक। तो आप लोग जानते होंगे कि जब किसी भी, देखिए ये एक बार त्रिभुज बन रहा है CBF, ठीक। तो किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः
त्रिभुज बी सी एफ, देखिए बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक, जो इसमें से बी सी एफ है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुज आपस में बराबर होती है। तो ये चलेंगे कि इसीलिए समद्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज बी सी त्रिभुज बी सी एफ में, ठीक, तो इसके दो भुज आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सी एफ बराबर एफ बी, देखिए सी एफ बराबर एफ बी आपस में बराबर है। तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। और हम पहले ही बोले थे कि यहाँ पर कि जो ए बी है वो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पी सी के समांतर एवं काफ़ी नज़दीक है। जो ए बी था वो इसके काफ़ी नज़दीक था। तो यहाँ से कि यदि बी बिंदु पी के काफ़ी निकट हो तो जो इसमें से जो पी एफ है, इसमें जो पी एफ वो एफ बी के बराबर होगा। जो पी एफ है वो एफ बी के बराबर होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर है और यही रेखा यहाँ पर आता है तो एक दूसरे क्या होता है, बराबर होता है। तो इसीलिए ये इसको मानेंगे समीकरण नंबर सेकेंड। अब यहाँ देखिए चलेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड में देखिएगा कि ये एफ बी का मान है, ये भी एफ बी का मान है। तो इन दोनों का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे कि सी एफ बराबर पी एफ है, ये जो सी एफ है वो पी एफ के बराबर होगा। तो अब आप यहाँ देखिए कि अगर मान लिया जाए कि हमें अगर पी सी का मान ज्ञात करना है, पूरा यहाँ पर देखिए अगर पी सी का मान ज्ञात करना है तो देखिए ध्यान से एकदम कि पी सी बराबर क्या लिखेंगे, ये पी सी ज्ञात करने के लिए यहाँ लिखेंगे सी एफ आप प्लस में पी एफ, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो पी सी मिल जाएगा। तो यहाँ पर सी एफ प्लस पी एफ, यहाँ पर देखिए ध्यान से एकदम कि ये पी सी है। तो देखिए सी एफ के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं, सी एफ की जगह पर पी एफ। अब प्लस ये पी एफ है तो पी एफ है जो कहते हैं। तो यहाँ बराबर ये पी सी बराबर, अब ये पी एफ है, देखिए पी एफ और पी एफ हो जाएगा 2 पी एफ, क्योंकि दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 2 पी एफ होगा। और यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि जो पी सी जो है वो एक प्रकार के वक्रता त्रिज्या है। ठीक, तो पी सी का स्थान पर लिखेंगे वक्रता त्रिज्या यानी कि आर बराबर ये 2, और ये जो पी एफ है वो एक प्रकार के फोकस दूरी है तो लिख देंगे स्मॉल एफ यानी कि आर बराबर 2f। तो इसे हम सीधा लिखेंगे तो होगा 2f बराबर आर। तो इसे सीधे लिखेंगे कि देखिए यहाँ पर 2f बराबर आर है तो f बराबर हो जाएगा ये r, अगर ये दो जो गुना में है वो आ जाएगा भागा में। तो यहाँ देखिएगा f बराबर r/2। हमें यही सिद्ध करना था अवतल दर्पण में कि जो अवतल दर्पण जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है यानी कि f बराबर r/2। तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ।